हो गया है, लाइव हो गया, चलिए लाइव हो गया है, चलिए ठीक है, दीजिएगा कमेंट। चलिए गोलू छोटू, चलिए जय हिंद जय हिंद, लव यू मेरे दोस्तों। चलिए ठीक है, दीपक रोहित, हाँ सबके कमेंट आ रहा है, मेरा साउंड जा रहा है आपके पास, दिख रहा है बोर्ड? चलिए दिख रहा है तो इधर देखिएगा। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, आज ज्योग्राफी है क्या, आज ज्योग्राफी। कल हम लोग क्या पढ़े थे, हिस्ट्री पढ़े थे। कल क्या हिस्ट्री हम लोग पढ़े थे, आज क्या ज्योग्राफी है। तो ज्योग्राफी में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सौरमंडल, यानी कि सौरमंडल, सूर्य का क्या परिवार, सूर्य का परिवार। जैसे हमारा परिवार है, मम्मी पापा भैया भाभी, तो उसी तरह क्या सूर्य का भी परिवार है। तो सूर्य का परिवार कौन है, तो ग्रह है। आपको बताए थे ना कि सूर्य का परिवार में कौन कौन आता है, तो 8 ग्रह को क्या कहता है, सौरमंडल कहा जाता है। अगर आपका परिवार की बात किया जाए तो सब मेंबर को मिलाकर क्या परिवार बनता है। उसी तरह सौरमंडल की बात किया जाए तो इन 8 ग्रहों को मिलाकर क्या क्षुद्र ग्रह होता है कि नहीं, पुच्छल तारा होता है, इन सभी को मिलाकर क्या सौरमंडल बनता है। तो सौरमंडल के बारे में हम लोग पढ़े थे, कहां तक पढ़ लिए थे, बृहस्पति ग्रह तक, इससे पीछे के क्लास किए थे। ठीक है, कुछ नहीं बताएं, जो भी बताएं यहाँ लिख दिए, ठीक है, घबराइए मत, सारा बता देंगे। अगर आपको बात किया जाए कि सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह क्या है, बुध है, उसके बाद शुक्र, बृहस्पति, मंगल, बृहस्पति, और ये क्या शनि, अरुण और वरुण, ये तो हो गया। ये बताएं कि आकृति के अनुसार, यानी कि सबसे बड़ा ग्रह आपको बताए थे क्या है, बृहस्पति, उसके बाद क्या है शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, ये बताए थे। उसके बाद क्या पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल, उसके बाद क्या बुध। इन क्या है इस तरह से क्या आकृति के अनुसार आपको सजाने बोले थे। आपको ये भी बताए थे कि इन चार ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहते हैं, इन 4 ग्रहों को बाह्य ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रह को ही क्या कहा जाता है, याद होगा तो आप बताइए, पार्थिव ग्रह, क्या पार्थिव ग्रह कहा जाता है। इनका घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। ये क्या है, ठोस अवस्था में रहता है, बताए थे। ये क्या है, फिर से बताए, हाँ पीछे तो आप लोग देखिएगा। इन 4 ग्रहों को क्या आंतरिक ग्रह कहते हैं, आंतरिक ग्रह को ही क्या पार्थिव ग्रह बोलते हैं, पार्थिव ग्रह। इनका घनत्व की बात किया जाए, इनका घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। ये कैसी अवस्था में रहता है, तो ये ठोस अवस्था में रहता है। क्या ठोस अवस्था में, पता है कैसी अवस्था में, ठोस, यानी कि ठोस अवस्था में, क्या ठोस अवस्था में। अगर इसकी बात किया जाए इन 4 ग्रहों को कौन सा ग्रह कहा जाता है, देखिएगा इधर, इसे बाह्य ग्रह कहा जाता है। क्या बाह्य ग्रह, इसी को बाह्य ग्रह कहा जाता है, इसी को जोवियन ग्रह बोला जाता है। जोवियन ग्रह, क्या ग्रह दिखाई दे रहा है, इसी को बृहस्पति ग्रह कहा जाता है। इन 4 ग्रहों को क्या बृहस्पति ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इन 4 ग्रहों में सबसे मेन क्या है, सबसे बड़ा क्या है। जैसे आपके गांव का अगर कोई आदमी बड़ा होगा, आपके गांव में अगर कोई आदमी बड़ा होगा, तो अगर आपके गांव में कुछ होता है तो दूसरे गांव वाला क्या कहता है, फलना के गांव में ऐसे हुआ है कि नहीं। उसी तरह इन 4 ग्रहों में ये क्या है, महान है, या कि सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो इन 4 ग्रहों को बृहस्पति ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसको याद भी रख सकते हैं। ठीक है, इनका आकृति क्या आकृति इसमें नहीं लिखे, चलिए ये आकृति में कैसा होता है, आकृति इसका क्या होता है, छोटा होता है, बताए थे। क्या आकृति छोटा होता है, इसे बाह्य ग्रह, इसे जोवियन ग्रह बोला जाता है। इसका आकृति की बात किया जाए तो आकृति कैसा होता है, इसका बड़ा होता है, आकृति बड़ा होता है। इसका घनत्व की बात किया जाए, क्या घनत्व, तो इसका घनत्व क्या होता है, कम होता है, पता है। ये कैसी अवस्था में पाया जाता है, तो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो ये क्या रहा, इसके इन 4 ग्रहों को कुछ मुख्य बातें रहा, इन 4 ग्रहों पे कुछ विशेषता रहा। ठीक है, आपको इतना बताए थे। चलिए ठीक है, एकदम जोश जुनून के साथ लगे रहिए। ठीक है, कोई अस्कता नहीं, तब पढ़ना है तो पढ़ना है। चलिए रोहित, यस सर, सही बोल रहे हैं, सही तो हम हर हमेशा बोलते हैं, सिर्फ खाली सुनो तो सही।
है कि नहीं। तो आज हम मुख्य रूप से क्या शनि ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। तो शनि ग्रह क्या आकृति में ये दूसरा स्थान रखता है, यानी कि ये बड़ा कौन है, सबसे बड़ा क्या है बृहस्पति, उसके बाद क्या है शनि। तो शनि क्या दूसरा स्थान प्राप्त करता है। अगर सूर्य से बात करे जाए, अगर कर्मा अनुसार अगर कहा जाए कि सूर्य से शनि ग्रह कितने कौन सा स्थान पे, तो छठे स्थान पे। कौन सा स्थान पे, छठा स्थान पे। क्लियर, क्लियर है सबको इतना। चलिए अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं कि नहीं। शनि ग्रह की बात किया जाए तो शनि ग्रह जो है, ये शनि ग्रह इसके सतह पर क्या, इसके सतह पर बृहस्पति जैसा क्या गैस पाया जाता है। आपको बताए थे नहीं, इसका घनत्व क्या होता है, कम होता है, इसका घनत्व कम होता है। तो घनत्व कम होने के कारण क्या है, तो ये क्या गैसीय अवस्था में है। गैस हवा क्या हल्का होता है और मिट्टी के रखे तो भारी होता है। तो इसका घनत्व यानी कि ये क्या ऐसे फुलके टाइप का रहता है, क्या रुइया टाइप का। हवा कैसा रहता है, पूरा मतलब ढीला टाइप का रहता है। तो उसी को जितना जो ज्यादा टाइट रहेगा उसका घनत्व उतना अधिक रहेगा, जो जितना कम टाइट रहेगा उसका घनत्व उतना ही क्या कम रहेगा। तो शनि ग्रह है क्या है, शनि ग्रह गैसीय अवस्था में। देखिए इन चार ग्रहों सभी गैसीय अवस्था में। तो शनि ग्रह क्या गैसीय अवस्था में होने के कारण इसे गैस का गोला कहा जाता है। क्या, गैस का गोला। क्या, गैस का गोला, याद रखिएगा इसे क्या गैस का गोला कहा जाता है। ओके, किस कारण, तो इसका ये पूरा गैस से बना हुआ है। क्या, गैस से बना हुआ है। ये कैसा बना हुआ है, गैस से। कोई दिक्कत तो कहिएगा नो सर। तो ये गैस से बना है, तो आखिर कौन कौन सा गैस से बना है। तो आपको बृहस्पति के बारे में हम बताए थे कि जिस तरह बृहस्पति पर पाया जाता है उसी तरह क्या शनि ग्रह पर पाया जाता है। हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम, हाइड्रोजन, मीथेन, इन सब गैसों का क्या इस शनि ग्रह पर भी क्या है अधिकता है। क्या, कौन कौन सा बोले, पहले यहां देखिएगा। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हीलियम हो गया, मीथेन हो गया, अमोनिया हो गया। इन सब गैसों पर क्या है, इस पे भी अधिकता है, इस पे क्या है अधिकता है। अगर आप शनि ग्रह को दूर से देखिएगा, अगर आप शनि ग्रह को दूर से देखिएगा तो पीला धागा के नुमा, यानी पीला, जैसे आप पीला धागा देखे हैं, क्या पीला धागा देखे हैं, जैसे ये आपको कैप दिख रहा होगा, ये कैप क्या है, पीला है। तो जब आप दूर से देखिएगा शनि ग्रह को तो पीले धागा नुमा क्या दिखता है, पीला धागा नुमा दिखता है। कौन, शनि ग्रह। तो ये कैसा दिखता है, अगर दिखने की बात किया जाए तो ये कैसा दिखता है, पीला, कैसे, पीला धागा नुमा। क्या, पीला धागा नुमा। क्या, पीला धागा नुमा है कि नहीं। चलिए दिख रहा है सबको, पीला दिखता है एकदम धागा नुमा, पतला पतला रेशा जैसा। कौन दिखता है, शनि ग्रह। किसके कारण, तो क्योंकि ये गैसीय अवस्था में है, इस पे इन गैसों का क्या है अधिकता है। आपसे अगर ये भी पूछ दिया जाता है, ये तो दूर से देखने पर लगता है, कैसा, दूर से देखिएगा तो क्या, दूर से आप अगर दूर से देखिएगा तो, जब इसके नजदीक से आप देखिएगा, जब इसके नजदीक से देखिएगा तो ये काला दिखता है। कैसा, काला, कैसा दिखता है, काला। यानी कि जब शनि ग्रह को नजदीक से देखा जाता है तो शनि ग्रह कैसा दिखता है, काला। कहा भी जाता है कि शनि ग्रह, यानी शनि ग्रह जिसपे शनि का क्या प्रकोप हो, उसका क्या पूरा जीवन क्या होता है, काला काला हो जाता है। कहते हैं ना शनि ग्रह इस पे चढ़ा हुआ है कि नहीं, यानी सारा काम क्या होता है उसका बिगड़ जाता है। तो शनि ग्रह क्या काला दिखता है कि नहीं। हमारा ज्योतिष भी देखिए, जो आपका लाइफ में होगा वही आपकी आसपास में जो भी, जैसे सॉन्ग को अगर मानिएगा, गाना को, तो आपके जो वर्तमान लाइफ में हो रहा है उसी पर क्या गाना निकलता है कि नहीं। बस उसी तरह क्या ज्योतिष भी है, ज्योतिष भी क्या कहता है कि शनि ग्रह क्या है, काल है। शनि ग्रह जिस पे आ जाता है उस पर क्या काल का क्या हो जाता है, घेरा हो जाता है। तो शनि ग्रह कैसा दिखता है, काला, क्या काला दिखता है जब नजदीक से देखा जाता है, लेकिन दूर से ये क्या पीला धागा नुमा क्या दिखता है। ओके, चलिए ये तो आप जान लें कि ये किस तरह दिखता है कि नहीं। अगर बात किया जाए इसकी घूर्णन गति की, क्या घूर्णन गति,
घूर्णन गति कहे तो अपने अक्ष पर घूरना, घूर्णन गति कहे तो अपने अक्ष पर घूरना। देखिए घूर्णन गति, घूर्णन गति कहे या परिभ्रमण गति कहे, आपको बताए थे ना दोनों एक होता है। घूर्णन गति मतलब अपने स्थान पर घूरना। देखिए ये क्या किए हम, घूर्णन गति किए, क्या घूर्णन या परिभ्रमण, ठीक है। तो इसकी घूर्णन गति की बात किया जाए तो 29 वर्ष, क्या 29 वर्ष लगता है, क्या 29 वर्ष, 29 वर्ष क्या इसको घूरने में लगता है। जैसे हमारा पृथ्वी की बात किया जाए तो 24 घंटा में एक दिन रात हो जाता है, क्या सॉरी घूर्णन गति नहीं, इसका घूर्णन गति आपको रख लीजिए यार 10, कितना 10 दिन, 10 घंटा, ठीक है 10 घंटा, सॉरी क्या इसका घूर्णन गति 10 घंटा आप एक्चुअली याद रखिएगा, ठीक है। अगर आप एक्यूरेट सर हम पूरे तरह से याद रखिएगा तो हम करेक्ट याद रखेंगे, तो करेक्ट आपका इसका होता है 10.7, कितना 10.7 घंटा में, क्या 7 नहीं 7 10 पॉइंट कितना 7 घंटा इसका एक्यूरेट टाइम है। ये क्या करता है अपने अक्ष पर क्या करता है, घूर लेता है। जैसे हमारा पृथ्वी की बात किया जाए तो 24 घंटा में क्या करता है, घूर्णन गति कर लेता है। 24 घंटा में क्या करता है, 12 घंटा दिन 12 घंटा रात होता है, तो कहते हैं कि एक दिन हो गया। बस पृथ्वी पर एक दिन बराबर कितना होता है 10.7, कितना 10.7 घंटा में क्या करता है पृथ्वी अपने एक घूर्णन पूरा कर लेता। अगर इसका परिक्रमण की बात किया जाए यानी कि सूर्य का जो चक्कर लगाता है उसे क्या कहते हैं, परिक्रमण। देखिए इस तरह क्या किया, शनि ग्रह चक्कर लगाया भाई, चक्कर, तो इसको क्या कहते हैं, परिक्रमण। तो इसका परिक्रमण काल कितना होता है 29 वर्ष, कितना 29 वर्ष, आप इसको याद रख लीजिएगा। परिक्रमण काल यानी कि सूर्य के चारों तरफ घूरने में इसे कितना टाइम लगता है 29 वर्ष, कितना 29 वर्ष, लेकिन अपने स्थान पर घूरने में इसे कितना 10.7 यानी कि 10.7 घंटा लगता है। ये तो इसका घूर्णन गति हो गया सर, ठीक है ये भी मान लिए। अगर इसकी बात किया जाए इसका तापमान, क्या इसकी तापमान यानी कि टेम्परेचर, इसका तापमान की बात किया जाए तो औसत तापमान, क्या औसत तापमान इसका है, औसत तापमान की बात किया जाए तो -140, कितना 140 डिग्री सेंटीग्रेड, -140 डिग्री सेंटीग्रेड। नहीं दिख रहा है यहाँ, चलिए यहाँ नहीं दिख रहा है तो यहाँ दिखेगा, कितना -140 डिग्री सेंटीग्रेड। औसत तापमान के मतलब क्या होता है, औसत तापमान मतलब ना ज्यादा ना कम, ना ज्यादा ना कम, उसको क्या कहते हैं औसत तापमान, ठीक है। तो इसका औसत तापमान कितना है -140 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 0 डिग्री पर बर्फ जम जाता है ना, मान लो माइनस कितना है 140, जमना तो छोड़ो पता नहीं चलेगा कब जमा है कि नहीं। तो 140 डिग्री इसका क्या है औसत तापमान है, याद रहेगा। अगर इसकी झुकाव की बात किया जाए, क्या इसकी झुकाव यानी कि जैसे हमारा पृथ्वी कितना 23.5 डिग्री पर क्या है झुका हुआ है, कितना 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। हमारा पृथ्वी पूरा गोल नहीं, आप अगर देखिएगा तो इस तरह से, क्या अगर बात किया जाए तो इस तरह से, क्या इस तरह से, सॉरी इस तरह से कैसे बना, ऐसे, हाँ ऐसे है ना कि ऐसे पूरा गोल है, इस तरह से बनाया नहीं, तो इस तरह से नहीं, इस तरह से क्या हमारा पृथ्वी थोड़ा झुका हुआ है। देखिए तो ये झुका नहीं लग रहा है, तो कितना 23.5 डिग्री झुका है। अगर वही शनि ग्रह की बात किया जाए तो शनि ग्रह का झुकाव की बात किया जाए तो शनि ग्रह झुका हुआ है कितना 26.7 यानी कि 26.7 डिग्री पर क्या हुआ है झुका हुआ है, कितना 26.7 डिग्री पर झुका हुआ रहता है। समझ में आ रहा है कितना 26.7 डिग्री, क्या 60 नहीं रे 60 सुनाई देता है, 7 ठीक है, हाँ 7 डिग्री पर क्या झुका क्यों रहता है। देखो बहुत तुम लोग बकाता है, झुका इसलिए हो जाता है। देखिए सभी ग्रह कुछ न कुछ क्या झुका हुआ है, ठीक है। अगर बात किया जाए झुका तो इसमें क्या होता है, क्षुद्र ग्रह है कि नहीं, क्षुद्र ग्रह होता है ना, उल्का पिंड, धूमकेतु, ये सब होता है। क्या इसके बीच में पाया जाता है, बताएंगे आगे, आप तो कंट्रोल तो कीजिए। तो जब देखिए जब ये
इसके बीच पाया जाता है। इन सब चट्टान, क्या चट्टान होता है, बड़ा बड़ा क्या होता है, चट्टान। जैसे उल्कापिंड, उल्कापिंड क्या है, एक चट्टान है। जब उल्कापिंड, अगर पृथ्वी की बात किया जाए तो उल्कापिंड, मंगल के कक्षा में ढेर सारा क्या है, चट्टान है। इसकी कक्षा में ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, घूर रहा है, ऐसे ऐसे क्या करता है, घूरता है, ढेर सारा है, क्या लाखों लाख, मतलब इतना है आप गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा है क्या करता है, मंगल ग्रह एक को क्या किया, मंगल ग्रह खींच लिया, और खींच के अपने आगे बढ़ गया, क्या ऐसे ऐसे क्या हुआ, आगे बढ़ गया मंगल ग्रह। अभी खींच लिया तो ये कहाँ गिरेगा, तो ऐसे ऐसे ये तो ऊपर चल गया, तो ऐसे ऐसे आके कहाँ गिरता है, पृथ्वी पर। और पृथ्वी पर हर दिन, आपको विश्वास नहीं होगा, पृथ्वी पर हर दिन हजारों हजारों चट्टान ऐसे गिरते हैं, क्या हजारों हजारों चट्टान गिरते हैं। अगर चट्टान इस पर गिरेगा, चट्टान नहीं गिरता है, धूल कण बन जाता है। वायुमंडल के कारण क्या होता है, धूल कण बन जाता है, जल जाता है, क्या होता है, जल जाता है। डिटेल से बताएंगे पीछे, पहले इतना तो समझ लो जो पूछा है। तो बताइए, इस पर गिरेगा तो ये धूल कण, तो ये इस पर गिरेगा तो भारी होगा, तो भारी के कारण झुक जाएगा। आपके क्या करता है, सर के ऊपर, गांव देहात में देखे क्या बोझा ढोता है तो भारी रहता है, एकदम पूरा झुक जाता है कि नहीं, यहाँ पे पीठ पे चला आता है कि नहीं। अगर आप शहर के होंगे तो झोला का भी थैला लिए हैं, थैला हाथ में, तो थैला में अगर ज्यादा भारी रहता है तो आप झुक जाते हैं, जिसके कारण बस जस्ट लाइक उसी समझो कि इस पे कारण क्या होता है, ये सब चट्टान गिरता है, जिसके कारण क्या होता है, इस पे भारी के कारण झुक जाता है। समझ में आया किस लिए झुक जाता है, इस पे वजन बढ़ जाता है, इसके कारण क्या होता है, झुक जाता है। शनि के ग्रह के यानी कि शनि के बीच में भी बहुत सारा छल्ला पाया जाता है, क्या छल्ला, छल्ला की बात करें तो देखिए, शनि ग्रह की बात किया जाए तो शनि ग्रह में ऐसे ऐसे कितना छल्ला पाया जाता है, छल्ला बहुत, कितना 7 छल्ला पाया जाता है, कितना 7 छल्ला। शनि का ग्रह का क्या चक्कर लगा रहा है, शनि का क्या कर रहा है, चक्कर, 7 छल्ला। यानी कि आकाश गंगा आपको पढ़ा रहे थे उस समय, बताए थे एक आकाश गंगा में कितना 1 अरब तारा होता है, क्या 1 अरब तारा होता है। उसी तरह क्या ये क्या छल्ला पाया जाता है, इसमें क्या हजारों हजारों क्या है, चट्टान है, क्या एक छल्ला में हजारों हजारों चट्टान है। इन 7 छल्ला पाया जाता है, कितना 7 छल्ला, क्या 7 छल्ला, कितना 7 छल्ला पाया जाता है। इन 7 छल्लों को नाम दिया गया है ABCDE, क्या लिख दिए, ABCDEF, हुआ 7, 6 हुआ 7, एक हो गया जी। इन 7 छल्लों को, यानी कि जो शनि ग्रह के चक्कर लगा रहा है, इन 7 छल्लों को, कितना है 7 हो गया ना, 7 छल्लों को नाम दिया गया है ABCDEF जी। क्या A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया, F हो गया जी। इन 7 क्या क्या नाम दे दिया गया, 7 छल्लों को ABCD नाम दे दिया गया। अगर आप पृथ्वी पर से देखिएगा दूरबीन से तो आपको AB और D क्या होगा, दिखेगा, कौन कौन दिखेगा, ABD और E, क्या इसे आप पृथ्वी पर से, कहा पृथ्वी पर से देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं। ओके, याद रखिएगा, आपसे कभी कभी पूछ देता है कि जो शनि ग्रह के किन किन छल्लों को देखा जा सकता है पृथ्वी पर से, क्या किन किन छल्लों को देखा जाता है, तो AB और का D, AB और कौन कौन, D को क्या कर सकते हैं हम, कहा पृथ्वी पर से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझे। इन 7 छल्लों में क्या बहुत सारा चट्टान है, क्या बहुत सारा चट्टान है, जिसके कारण शनि ग्रह को आकाश गंगा का सदस्य कहा जाता है, जिसके कारण किसको, शनि ग्रह को आकाश गंगा का सदस्य कहा जाता है। क्या चीज कहा जाता है, शनि ग्रह को आकाश गंगा का सदस्य, क्या आकाश गंगा का सदस्य, आकाश गंगा का सदस्य कहा जाता है। किस कारण कहा जाता है, क्योंकि ये जो 7 छल्ला है उसमें बहुत सारा चट्टान पाया जाता है, एक नहीं हजारों हजार चट्टान पाया जाता है। जिस तरह आपको बताए थे एक आकाश गंगा में 1 अरब तारा होता है, तो देखिए तो ये एक
एक झुंड में कितना चट्टान है, बहुत सारा, जिस कारण शनि ग्रह को क्या आकाश गंगा का सदस्य कहा जाता है। और एक बात और यहाँ जानिए कि ये जो चट्टान है, ये 7 चट्टान है, जो ये 7 चट्टान है, ये चट्टान 14.7 यानी कि 14 वर्ष 7 है, यानी कि 14.7 वर्ष में क्या होता है, छिप जाता है। क्या 14.7 यानी कि 14.7 वर्ष में क्या होता है, ये 7 छल्ला है अपने आप गायब हो जाता है, नहीं दिखता है, क्या अपने आप गायब हो जाता है, जिसके कारण इन घटना को क्या, इस खगोलीय घटना को रिंग क्रॉसिंग कहते हैं। क्या रिंग क्रॉसिंग की घटना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिंग क्रॉसिंग या क्रॉसिंग, ठीक है, क्रॉसिंग जो भी है आप टिक मार दीजिएगा, ठीक है। क्या कितना दिन पर नहीं दिखता है, 7 कितना 14.7 वर्ष में, या आप इसको याद रख सकते हैं 14, यानी कि 14 वर्ष के क्या 14 वर्ष बीत जाने के बाद ये क्या होता है, इन 7 छल्ला गायब हो जाता है, पता नहीं चलता कहाँ चल गया, जिसके कारण इसे रिंग क्रॉसिंग की घटना कहा जाता है। किसे रिंग क्रॉसिंग की घटना कहा जाता है। एनीबॉडी दिक्कत, कोई प्रॉब्लम तो कहिएगा नो सर। अगर आप इतना जान लिए हैं तो ये भी जान लीजिए इनके उपग्रह भी, क्या इसके उपग्रह, क्या शनि के उपग्रह, अगर शनि के उपग्रह की बात किया जाए, कहाँ लिखे आपको दिख जाए, यहाँ दिखे शनि के क्या उपग्रह, इसको क्लीन कर देते हैं। ओके, कहाँ रखें क्लीनर, देखिएगा इसको हटा देते ताकि लिख सके सही से, है कि नहीं। देखिएगा क्या बोले, शनि के उपग्रह की बात किया जाए तो शनि के उपग्रह, आप यहाँ एक बात और जान लीजिए कि अभी जो वर्तमान में है सबसे ज्यादा उपग्रह किसका है, बृहस्पति का है। कितना, बृहस्पति का सबसे ज्यादा उपग्रह कितना है, 92, कितना 92, जबकि शनि की बात किया जाए तो 84 उपग्रह है। कितना 84, कुछ दिन पहले इसका कितना था बताइए, 79 उपग्रह था, लेकिन अभी जो वर्तमान में है विकिपीडिया के अनुसार कितना है, 92 उपग्रह है। क्या 92 उपग्रह, जबकि शनि का भी कितना 84। क्या तो ये घटते बढ़ता रहता है, क्या कभी इसका ज्यादा हो जाता है, कभी इसका ज्यादा ग्रहों का खोज हो जाता है। तो जब भी मेरा सजेशन ये है कि जब भी आप एग्जाम देने जाएं उस समय आप इन ग्रहों के क्या उपग्रह के बारे में जान लें, क्योंकि ये हमेशा बदलते रहता है। अभी ही वर्तमान में 20 ग्रह और अनुमान लगाया जाता है, सॉरी 20 उपग्रह, क्या उपग्रह का क्या अनुमान लगाया जा रहा है, किसका, शनि को, कि शनि का 20 और उपग्रह का क्या खोज हुआ। अगर ये सत्य हो जाता है तो बताइए तो बृहस्पति ज्यादा क्या हो जाएगा, शनि हो जाएगा ना। इन 92 में से कितना 16 ग्रह का क्या मान्यता दिया गया है, ये 84 ग्रह में कितना 21 ग्रह को क्या किया गया, मान्यता दिया गया। जैसे मान लीजिए, देखिए समझ रहे हैं यहाँ नहीं, जैसे मान लीजिए आपकी कितनी गर्लफ्रेंड है, 3-4 गर्लफ्रेंड होगी, है कि नहीं, किसी किसी का और ज्यादा रहता है, किसी किसी का रहता भी नहीं है कि नहीं। तो मान लीजिए आपकी अगर 3-4 गर्लफ्रेंड है तो उन 4-5 गर्लफ्रेंड को सबको आप बराबर मानते हैं, कहिएगा नहीं सर सबको कैसे बराबर मानेंगे, कोई को ज्यादा मानते हैं, है कि नहीं। तो उसी तरह 84 उपग्रह में सभी बढ़िया होगा, सभी क्या बढ़िया होगा नहीं, तो उसमें से कितना 21 उपग्रह को क्या किया गया, अच्छा माना गया, जिसको मान्यता दिया गया। उसी तरह इसमें अगर बात किया जाए तो 92 कितना 92 उपग्रह में कितना 16 उपग्रह का क्या है, मान्यता दिया गया है बृहस्पति को। तो अगर अभी वर्तमान में पूछ दिया जाए कि सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है तो बृहस्पति, क्या बृहस्पति। लेकिन आप अगर पुराने बुक में देखिएगा, कुछ दिन पहले, ये 1 महीना पहले ये डेटा आया है, ठीक है, 1 महीना पहले देखिएगा तो शनि क्या सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह कहा जाता था, ठीक है। तो शनि का जो उपग्रह है 21, इनमें भी क्या कुछ इंपोर्टेंट है, तो आइए इनमें से जान लेते हैं। कितना अभी वर्तमान में कितना है शनि, 84, जिसमें कितना 21 को क्या मान्यता दिया गया है, कितना 21 को मान्यता दिया गया। अगर बात किया जाए कि इन 21 में से क्या, इन 21 में से कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे शनि की अगर बात किया जाए तो एक उपग्रह है क्या, टाइटन, क्या टाइटन, रेड से लिखे टाइटन,
ये जो टाइटन है, ये टाइटन उपग्रह है, ये बुध ग्रह से भी क्या है, बड़ा है। जो टाइटन, इसका जो टाइटन उपग्रह है, क्या शनि का जो टाइटन उपग्रह है वो किसका, बुध से भी बड़ा है। क्या, बुध से भी बड़ा है। कैसे कह सकते हैं सर? तो आप बुध का अगर व्यास का बारे में बात कीजिएगा कि बुध का व्यास कितना होता है, तो 4000 कितना, 4800 कितना 78 होता है। कितना, 78 होता है। क्या है ये, व्यास है। क्या है, व्यास। किसका व्यास है? तो कहिएगा बुध ग्रह के। जो ये टाइटन उपग्रह है, किसका है, शनि का। जो ये टाइटन उपग्रह है, इसका व्यास की बात किया जाए, टाइटन का क्या व्यास की बात किया जाए, तो इसका व्यास कितना है, 50 51। कितना, 50 51 50 50 51 था, देख लीजिए। शायद हमको लग रहा है 51 50 था। कितना, 51 50, यानी कि 51 50 से क्या है, उपग्रह है। कितना, 51 50 उपग्रह है। जरा देख लीजिए, एक मिनट रुकिएगा। हाँ सही है। कितना, 51 50 क्या है, इसका व्यास है। टाइटन जो उपग्रह है, टाइटन जो उपग्रह है, इसका व्यास कितना है, 51 50 किलोमीटर। क्या, किलोमीटर। जबकि बुध ग्रह का व्यास की बात किया जाए तो इतना किलोमीटर है। क्या, इतना किलोमीटर। तो देखिए ये ज्यादा हो रहा है ना, टाइटन उपग्रह ज्यादा हो रहा है। और ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। क्या, दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। क्या, दूसरा क्या, सबसे बड़ा क्या उपग्रह है, क्या उपग्रह है, टाइटन। ये सौरमंडल का सबसे बड़ा क्या, दूसरा उपग्रह है। आपको बताए थे जो गैनीमेड, क्या बृहस्पति का सबसे बड़ा क्या था, उपग्रह था। पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन था, गैनीमेड। क्या, गैनीमेड ये गैनीमेड था जो बृहस्पति ग्रह है। ये सौरमंडल का सबसे क्या था, बड़ा उपग्रह था। क्या, बड़ा उपग्रह था। और दूसरा बड़ा उपग्रह की बात किया जाए तो कौन है, टाइटन। क्या, टाइटन। और सबसे छोटा किसका था, मंगल का था, डिवोस। क्या, डिवोस था ना, सबसे छोटा उपग्रह। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है, डिवोस, बताए थे। और सबसे बड़ा कौन, गैनीमेड। अगर दूसरे स्थान की बड़ा की बात किया जाए तो कौन था, टाइटन। क्या, टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है, सॉरी दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा है। इसी में से एक और रिया। क्या, रिया क्या है, इसका उपग्रह है। क्या, रिया उपग्रह है। ये भी 1528 किलोमीटर क्या है, व्यास है। ये भी क्या बड़ा है कि नहीं। इसका व्यास कितना है, व्यास की बात किया जाए तो रिया क्या है, इसका एक उपग्रह है। रिया सुशांत सिंह वाला वो नहीं, बाबू भैया है कि नहीं। हाँ बाबू भैया, औरत के चक्कर। हाँ सुशांत सिंह क्या, रिया के चक्कर में क्या किया, बेचारा का लाइफ खराब हो गया, काम चल गया। तो औरत बड़ा खराब चीज है। औरत को अपने ऊपर, औरत हो या फिर लड़की हो, अपने ऊपर क्या, उसे हावी नहीं होना देना चाहिए। हावी कहे तो अधिकार नहीं होना देना चाहिए, है कि नहीं। अधिकार उसका खुद पे है कि नहीं, खुद पे अधिकार ना करने देना, ठीक है। अपना है तो अपने रहेंगे भाई, तुम्हारा अधिकार नहीं चलेगा। तहां औरत का अधिकार जिस पर चला वो जरूर जग में क्या हुआ, बदनाम हुआ या फिर बर्बाद हुआ, ठीक है। तो अपने ऊपर अधिकार क्या चलाइए, अपना खुद का अधिकार अपने ऊपर चलाइए, है कि नहीं। कितना, हाँ अभी देखो नवादा में एक घटना हुआ है। वो रांची में जाकर क्या किया, उसको भी गोली मार दिया, आपने भी गोली मार लिया। इतना भी हावी नहीं होने दो खुद पर कि खुद को वो बर्बाद कर दे, है कि नहीं। लड़की देखो, लड़की कितना इमोशनल होती है। जब भी घर जाएगा तो एकदम कह देगा बकलोल बाग कि एकदम फोन नहीं करना है, मैसेज उससे नहीं करना है। देखो कितना रिस्पॉन्सिबल है कि हम घर जाएंगे तो नहीं करना है कुछ। और गौवा जाके क्या, गौवा वाला से बात करेगी बात गौवा वाला से। और लड़का घर जाए चाहे जहां भी रहे, है कि नहीं, फोन जब मर्जी रहेगा जब कर देगा। कह दो नहीं करने तो क्या करेंगे, अच्छा तू बात करता है गौवा जाके दूसरा वाला से, गौवा वाली से। रोशन कर रहा है, सच बोलते हैं सर, सच अभी बोलते हैं, वो प्राकृतिक देन है, ठीक है। लड़का का रिस्पॉन्स खुद लड़का ही रखना चाहिए, मोर ऐसा होगा ही नहीं।
चलिए जो भी हो आपका। तो रिया का, इसका रिया क्या है, एक उपग्रह है, इसका क्या व्यास 1528 किलोमीटर इसका व्यास है। 1528 किलोमीटर क्या है इसका व्यास है। इसका एक चमकीला, यानी कि जो शनि उपग्रह है उसका एक चमकीला उपग्रह है, उसको क्या चमकीला उपग्रह, सबसे चमकीला उपग्रह की बात किया जाए तो कौन है, एनसीलेडस। एनसीलेडस सबसे चमकीला उपग्रह है। क्या एनसीलेडस, जो एनसीलेडस है वो क्या है, सबसे चमकीला उपग्रह है। ठीक है, क्या सबसे चमकीला उपग्रह, क्या सबसे चमकीला उपग्रह का एनसीलेडस। एनसीलेडस क्या है, सबसे चमकीला उपग्रह है। यहीं पर देखिए एनसीलेडस एक उपग्रह है, क्या एनसीलेडस, एनसीलेडस क्या एनसीलेडस एक उपग्रह है, क्या है शनि का है, क्या शनि का है, जो कि इस पर सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है। किस पर, शनि ग्रह पर। कौन, एनसेलेडस। एनसेलेडस पर क्या है, ये किसका उपग्रह है, शनि का, और इस पर क्या सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या सक्रिय ज्वालामुखी है, किस पे, एनसेलेडस पे, सॉरी क्या एनसीलेडस पे। एनसीलेडस सबसे चमकीला उपग्रह है, किसका है, शनि का, सबसे चमकीला उपग्रह का एनसीलेडस। ठीक है, शनि का सबसे चमकीला उपग्रह का नाम क्या है, एनसीलेडस। जबकि एनसीलेडस पर क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी, जो कि किसका है, शनि का। एक शनि का और उपग्रह है, इसके बारे में कभी कभी पूछ देता है, आप याद रखिएगा। शनि का एक और उपग्रह है, वो कौन है, क्या फोबे। क्या फोबे, क्या फोबे, फोबे या इसे फोबाई कहा जाता है, फोबाई, इसी को क्या फोबे, ये फोबाई। ये ऐसा उपग्रह है जो कि विपरीत घूरता है, यानी कि सभी ग्रह, अगर शनि की बात किया जाए तो सभी ग्रह अगर इधर से घूम रहा है, इधर से क्या घूम रहा है, तो फोबे जो उपग्रह है इधर से घूम रहा है, विपरीत साइड। तो उल्टा गति करने वाला शनि का कौन सा ग्रह है, तो एकमात्र उपग्रह का फोबे, इसे फोबाई भी कहा जाता है। ठीक है, फोबे क्या है, उल्टा घूमने वाला क्या उपग्रह, क्या उपग्रह। यहाँ अटकाता है, क्या ऐसे कर देगा, फोबे, क्या फोबे किसका उपग्रह है, फोबे किसका उपग्रह है। अब देखिए आपको बताए थे क्या, डिमोस और फोबोस। क्या फोबोस, फोबोस क्या फोबोस मंगल का उपग्रह है। क्या मंगल का दो उपग्रह था, डिमोस सबसे छोटा, लेकिन फोबोस क्या है, मंगल का क्या है, उपग्रह है। उसी तरह अगर मंगल का फोबोस है, देखिए तो इसमें मिलता जुलता नहीं, फोबे और फोबोस, तो आपको फोबेस दे देगा, कहेगा किसका उपग्रह है, मार दीजिएगा किसका, मंगल का। तो ऐसी गलती नहीं करना है। छोटे छोटे गलती को क्या कीजिए, एक जॉब कीजिए अपने ऊपर, क्या हम गलती करें, रिजल्ट कैसे होता, बस छोटा छोटा मिस्टेक गलती हो जाता है, 2-4 क्वेश्चन गया बस रिजल्ट गिर गया। तो ऐसे ध्यान रखिएगा, अगर फोबे का दे किसका उपग्रह है, तो शनि का। अगर फोबोस का दे तो किसका उपग्रह है, मंगल का। क्या मंगल का। आप इन ग्रहों के बारे में जान गए। आइए अब इस पे कुछ यांत्रिक यान भेजा गया, यान अंतरिक्ष यान है कि नहीं, अंतरिक्ष यान इस पे भेजा गया था। सबसे पहले अंतरिक्ष यान इस पे भेजा गया था 28 अक्टूबर, सॉरी 15 अक्टूबर, क्या 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर 1997 में, 1900 कितना 97 में, 1997 में, 15 अक्टूबर 1997 में इस पे कैसियन, क्या कैसियन, क्या कैसिनी, कैसिनी क्या अंतरिक्ष यान भेजा गया था। और ये पहुंचा कब मंगल ग्रह पर, ये पहुंचा क्या 30 जून, कितना 30 जून, क्या 30 जून 2004 को, कितना 30 जून 2004 को, दिख रहा है 30 जून 2004 को, क्या क्या 30 जून 2004 को, नहीं दिख रहा है, बोल रहे हैं ना 30 जून 2004 को। 30 जून 2004 को कैसियन क्या उपग्रह कहां पहुंचा, मंगल ग्रह पर पहुंचा। भेजा कब गया था, 15 अक्टूबर 1900 कितना 1997 में कहा भेजा गया था। टाइटन ग्रह का खोज किसने किया सर, देखिए टाइटन ग्रह का खोज देखिए 1600 कितना 1665 ईस्वी में हुआ। यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 1665 ईस्वी में क्या टाइटन का क्या हुआ, टाइटन ग्रह का खोज हुआ। कौन क्या, तो डेनमार्क के, क्या डेनमार्क के, डेनमार्क का क्या था, एक खगोलीय शास्त्र, क्या खगोलीय शास्त्र था, और इसका नाम था, देखिए इसका नाम था क्रिश्चियन, क्या
क्रिश्चियन हाइजोन। देखिए जो टाइटन ग्रह का खोज हुआ 1665 ईस्वी में हुआ। 1665 क्या ईस्वी में हुआ। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, डेनमार्क के वैज्ञानिक थे, क्रिश्चियन हाइजोन क्या, क्रिश्चियन हाइजो, इसको याद रख लीजिएगा आप, ठीक है। टाइटन ग्रह है, इसका खोज किसने कब हुआ, तो 1665 ईस्वी में हुआ। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो ये कहाँ के थे, तो डेनमार्क के थे। क्या था, क्रिश्चियन हाइजोन, ठीक है। हो गया समाप्त। शनि ग्रह के बारे में इतना से ज्यादा नहीं पूछेगा, आप इसको रट लीजिए, जे करना है जे कर लीजिए, लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, है कि नहीं। हाँ, ओ भला बोलिए सर, नहीं ओ भला रहने दो, बोल दें पक्का। हाँ तो ठीक है, बोलिए देते हैं कि नहीं। कहते पड़ोसी रहने दीजिए सर। अच्छा, कहते मंजिल के पीछे ऐसा पड़ जाओ जैसे पड़ोस वाली के पीछे पड़ता है कि नहीं। जब तक ना पड़ती है, जब तक उसका पीछा करते रहते हो, जब तक नहीं याद होगा, जब तक इसको क्या कीजिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। तो मिलेंगे अब अगले क्लास में। शनि ग्रह के बारे में आज फुल डिटेल ये था, इससे ज्यादा आपको कोई बताए अगर पता होगा तो बहुत अच्छा है कि नहीं। उसमें और ऐड हो जाएगा, ऐसा थोड़ा आपको ये सब पता होगा। अगर हाँ, ये यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। यूट्यूब पर आपको ब्राइटवे आर्यन सर, BRIGST, ठीक है, WA आर्यन सर, ARYANSIR, इस चैनल पर आप यूट्यूब पर क्या इसको फुल क्लास क्या, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये 3 क्लास क्या यूट्यूब पर आपको मिलेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको प्लेलिस्ट क्या, सारा तीनों का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसमें सीरियल बाई, यानी कि कोई क्लास मिस नहीं रहेगा, रेगुलर पढ़ाया रहेगा यूट्यूब पर। कौन, ब्राइटवे आर्यन सर, BRIGST, ठीक है। देखिए यहाँ ब्राइटवे, BRIGST, WA आर्यन सर, ARYANSIR, इस चैनल पर आप जाइए और क्या वहां पढ़ सकते हैं, ठीक है। लव यू, मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद। कोई दिक्कत रोही सोही सबको जय हिंद, मिलेंगे अगले क्लास में। लव यू।